दोस्तों, एक दूल्हा अपनी नई नवेली दुल्हन का जब घूंघट उठाता है तो मारे खुशी के मारे वो पागल हो जाता है। कहता है, वाह क्या मुझे पत्नी मिली है, कितनी खूबसूरत है। उसके मारे देखकर बड़ाई किए जा रहा होता है, तभी उसकी पत्नी जो है वो रोने लगती है। तो उधर पति कहता है कि तुम क्यों रो रही हो, मैं तुझे सारे जहाँ की वो सारी खुशियाँ दे दूँगा जो तुमने कल्पना भी नहीं किया होगा। उतने में वो जो लड़की होती है कहती है कि मैं आज रात के लिए आपकी पत्नी हूँ, आप चाहो मेरे साथ जो कुछ करना हो वो कर लो, लेकिन कल मेरी लाश को जो है वो मायके पहुँचा देना। दोस्तों, जब इतना वो कहती है तो मारे इस बात को सुनकर लड़के के जो हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिर पत्नी जो है ऐसी बात क्यों कह रही है। दोस्तों, ये इतनी इमोशनल कहानी है, इतनी इंटरेस्टिंग कहानी है। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों चलिए तो वीडियो को फिर करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले के एक छोटे से गांव की, जो कि बिजनौर से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। वहां पर 3 लड़कियां 3 घरों की होती हैं और वो जो है कि वहाँ गांव से बिजनौर पढ़ने के लिए 15 किलोमीटर की दूरी तय करके आती हैं। उनका फाइनल ईयर ही होता है, अब वो पढ़ रही होती हैं, तभी वहाँ से जो होकर रास्ता गुजरता है, एक बीच में नदी पड़ती है। नदी का नाम बालावली होता है। उस बालावली नदी के ऊपर एक पुल बना होता है, जो कि इतना अच्छा दृश्य, सुंदर दृश्य होता है, जहाँ पे कि बहुत सारे टूरिस्ट आके वहाँ पर फ़ोटो खींचते हैं और बहुत देर रुक कर अच्छा उन्हें लगता है। वहीं पर नदी में बहुत सारे मछुआरे भी होते हैं जो कि मछलियाँ पकड़ा करते हैं। दोस्तों, उसी में दौरान वो लोग रोज़ लड़कियाँ पढ़ने जाती थी और रोज़ पढ़ के उसी पुल के रास्ते अपने घर को आती थी। एक दिन फिर धीरे धीरे उन मछुआरों में एक सुंदर सा, स्मार्ट सा, एक अच्छा सा, एक अमित नाम का लड़का मछुआरों में मछली पकड़ने के लिए आने लगा। वो इतना हैंडसम था कि कोई भी देखता था तो 2 मिनट के लिए देखना ही लगता था। तभी इस तीनों सहेलियों में से एक जो सहेली सबसे खूबसूरत और स्मार्ट थी, उसका नाम सिमरन था। उसकी नज़र उसके पड़ती है तो वो लोग पुल पे देखने लगती हैं और देखकर मजाक ही मजाक में उस अमित से कहती है, क्या मुझे भी मछलियाँ नहीं पकड़वाओगे, मुझे मछलियाँ पकड़ने का बहुत शौक़ है। अमित कहता है कि इतनी खूबसूरत तुम हो, कहाँ इन गंदी मछलियों को पकड़ोगे, तुम्हारा जो है हाथ जो है वो गंदा हो जाएगा। इतना सुनती है तो मारे ये खुशी के मारे पागल हो जाती है। कहती नहीं नहीं, मुझे मछलियाँ पकड़ना ही पकड़ना है। तो मजबूरी में जो उसका कंडीला होता है, डंडा होता है, उसे पकड़ा कर उसे मछलियाँ जो है कि वो मारने के लिए फिर देता है। तो मछलियाँ उधर खींचती हैं तो उसको हाथ को पकड़ाकर खींच नहीं पाता है, तो अमित खींच के बाहर निकालता है उस मछली को, पकड़कर इसे थोड़ा देर रोमांस करती है, फिर उसके बाद अपने घर चली जाती है। वो थोड़ा बहुत इमोशनल टचिंग के कारण अमित को इतना अच्छा लगा था कि उसके शरीर से एक प्यार की वो भावना जाग उठी थी। दूसरे दिन क्या होता है कि अमित जो होता है कि 9 बजे ही चला आता है। वो जानता है कि वो लड़कियां फिर 9 बजे ही पढ़ने के लिए जाएंगी, 9 बजे आकर ही वो मछलियाँ फंसाने लगता है। इधर जब लड़कियाँ निकलती हैं तो कहती हैं, अरे आपके और सहपाठी नहीं आए हैं क्या बात, आज आप अकेले आए हो यहाँ पर और बहुत जल्दी आ गए। कहता हाँ, मुझे बहुत ही काम था, ज़रूरी मछलियाँ था पकड़ना, इसलिए मैं बहुत जल्दी चला आया हूँ। फिर कहती है सिमरन कि ठीक है, आप मछलियाँ पकड़ के रखिएगा, मैं उधर से आऊँगी तो मैं भी मछलियों से इंजॉय करूँगी। ये तो अमित चाह ही रहा था कि ऐसा हो। तो क्या करता है अमित, सारी मछलियों में मछली फंसा के डंडों में वो रख देता है पानी में और उन लोगों को आने का इंतज़ार करता है। फिर धीरे धीरे 2 बज जाते हैं जब सिमरन और उनकी दोनों सहेलियां वापस होती हैं। फिर ये वही मछलियां पकड़ने के लिए सिमरन नदी के नीचे उतरती है और पकड़ते हैं दोनों को, दोनों हाथ पकड़ के पुशअप, थोड़ा बहुत जो उसके बाल होते हैं उसके सर को टच करती है, उसके चेहरे को टच करता है। इसे बहुत ही सुकून सा महसूस होता है और धीरे धीरे इसे प्यार होने लगता है। वो पल जो है उसे भूला नहीं जा रहा था। धीरे धीरे जो है कि ये कहानी बढ़ने लगी। दोस्तों, एक दिन फिर जब ये मार ही रहा था तो कहती हैं कि भाई तुम इतना स्मार्ट हो और वाकई तुम मछलियाँ क्यों पकड़ने आते हो, क्यों मछलियाँ इनमें मछुआरों के साथ ये काम करते हो, तुम तो पढ़े लिखे लगते हो। कहता हाँ देखिए, मैं पढ़ा लिखा हूँ और मैं जो है कि देहरादून से बीटेक कर रहा हूँ और मेरी माँ को जो है कि एक
ऐसा रोग बन गया कि डॉक्टर ने मछलियाँ खाने के लिए रिकमेंड किया है, जिससे मैं अपनी माँ के लिए मछलियाँ यहाँ से पकड़ कर ले जाता हूँ और उन्हें मैं खिलाता हूँ। इन्हें सुनती है तो सिमरन के दिल में और प्यार इसके अंदर भी जागने लगता है। दोनों के अंदर प्यार की वो भावना जाग ही उठी थी। अब करती भी तो सिमरन क्या करती, अंदर ही अंदर उसे प्यार होने लगा था। तो क्या होता है कि एक दिन कहती है इधर से कि क्या मुझे मछलियाँ जो हैं कि वो जो पकड़ी होती है तो सिमरन को देने लगता है कि ले जाओ मछलियाँ घर पे बनाकर खा लेना अगर खाती हैं तो। कहती नहीं, इतना उनकी सहेलियाँ कहती हैं मछली खिलाने का इतना शौक़ है तो आप ही बनवा कर किसी दिन ले आइएगा, हम लोग मछलियाँ यहीं खा लेंगे। दूसरे दिन क्या करता है, जो अमित होता है मछलियाँ घर से उसे तलवा कर ले आता है और वहाँ पर रख देता है। आती हैं, इन लोगों को देने लगता है कि आप लोग खाइए, तो ये लोग चौंक जाते हैं कि आपने इतना मेहनत क्यों किया हम लोगों की वजह से। तो फिर मजबूरन इन दोनों का प्यार का सिलसिला बढ़ने लगा था, तो फिर वो लोग मछलियों को खाती हैं, उन्हें अच्छा लगता है। फिर क्या होता है, रास्ते में सखियाँ सहेलियाँ मजाक करते हुए जाने लगती हैं तो कहती हैं कि लगता है अमित को सिमरन से प्यार होने लगा है, क्योंकि अब इतना वो केयर करने लगा है। जब सिमरन के भी सपने में रोज़ अमित आने लगा था और हलचल दिल में बढ़ने लगी थी। फिर क्या होता है कि जब सिमरन भी अपने घर से कुछ टिक्की पकौड़े बनवाती है, ब्रेड वगैरह, और उधर ये भी ले जाती है और एक दिन उसे खिलाती है। ये लोग शेयर करके अब खाने लगते हैं। दोस्ती जो होती है वो प्यार में बदल जाती है और धीरे धीरे मामला उसके घर पे धीरे धीरे पता चल जाता है। और सिमरन के घर वाले इतने दबंग टाइप के होते हैं कि वो लोग किसी को भी मार देते हैं 2 ही मिनट में, इतना फैमिली उसकी बड़ी होती है। फिर क्या होता है कि एक दिन सिमरन के घर वाले आते हैं और इसे बहुत सी वार्निंग देते हैं और मारते पीटते हैं। और छलांग जो है कि मारते के दौरान ये छलांग लगा के पानी में कूद जाता है और बच जाता है। तो कहते हैं तुम भाग जाओ नहीं तो तुम्हारी जान ले लूँगा। फिर क्या होता है कि 5-7 दिन मछलियाँ पकड़ने नहीं आता है। फिर ये मानता नहीं इसका जी। फिर 1 हफ्ते बाद ये वहीं पे आता है और फिर इन लोगों का प्यार का सिलसिला चलने लगता है। चलते चलते इन लोगों का मोबाइल नंबर भी शेयर हो गया था। ये लोग रातों में बात भी करने लगे। इन लोगों का जो दोस्ती थी वो प्यार में बदल गया था। अब क्या होता, एक दिन रंगे हाथों पकड़ लिए गए ये लोग। इतना उसके सिमरन के घर वाले इसे मारते हैं कि मुंह से इनके खून निकलने लगा। उसके जो हाथ होते हैं मार के तोड़ देते हैं और इसे जो है कि दूसरे एक एक्ट में लगाकर इसे FIR करवा देते हैं। होता क्या है कि अमित जो होता है वो जेल में जाके बंद हो जाता है। इसके ऊपर केस की वो धारा लग जाती है। इधर जो सिमरन के घर वाले होते हैं इसकी पढ़ाई को बंद करवा देते हैं। बंद करवाकर शादी के लिए रिश्ता ढूंढते हैं तुरंत, और एक रिश्ता जो है कि 20 किलोमीटर दूरी से तय कर देते हैं, जिसका नाम अमित होता। अमित जो है उसका ही एक दोस्त होता है, उसी से उसकी शादी को तय कर दिया जाता है। दोस्तों उसका नाम जो है कि सुनील बताया जाता है। और उसकी शादी उससे जब तय हो जाती है तो इधर जो होती है सिमरन वो घुट घुट के मर ही रही थी। करती भी तो क्या करती, कुछ कर भी नहीं पा रही थी। फिर होता क्या है कि शादी होने के बाद जब ये घर लेके जो सुनील होता है आता है, जैसे ही घूंघट को उठाता है देखता है तो खुशी के मारे ये पागल हो जाता है कि कितनी खूबसूरत मेरी पत्नी है, कितनी अच्छी पत्नी है। तुम पर तो अपनी ज़िंदगी के वो सारे सुख निछावर कर दूं, तुम जो भी कहना मैं तुम्हारे लिए मंजूर है मुझे। इतना जब सब सुनती है वो लड़की सिमरन, तो उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। कहती है कि आज रात के लिए अब जो चाहो वो कर लेना मेरे साथ, क्योंकि मैं आज आपकी पत्नी हूँ। कल मेरी लाश को मेरे मायके पहुँचा देना, क्योंकि मैं जो है कल इस दुनिया में नहीं रहूँगी। वो फिर पति होता है, वो कहता है कि आखिर तुम क्यों ऐसी बात कर रही हो, क्यों ऐसा कर रही हो, तुम्हें ऐसा ही करना था तो मेरी ज़िंदगी में क्यों आई, पहले ही क्यों नहीं शादी को तोड़ दिया, मेरी भी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर दोगी। कहती कि मैं ये कुछ नहीं जानती हूँ, मैंने किसी लड़के से प्यार किया था, उसका नाम अमित है। वो सारी कहानी बताती है कि वो जेल में है, मैं उसी से के साथ जीऊँगी, उसी के साथ मरूँगी, मैं किसी के साथ अपना जीवन नहीं यापन करूँगी। वो कहता है ठीक है, तुमने उससे प्यार किया था, जाओ मैं उसे भुला दिया, तुम्हारी इस गलती को माफ़ कर दिया, उसको एक इत्तेफाक समझ के तुम भूल जाना, मैं भी भूल जाता हूँ, कभी ज़िंदगी में उस बारे में मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन चलो मेरी ज़िंदगी में तुम खुशहाली से रहो, ऐसा मत करो, तुम अपने शरीर को त्यागो मत, मरो मत। लेकिन वो लाख नहीं मानती। कहती है आज के रात जितना भी कुछ करना है आप कर लो, मैं पत्नी हूँ, कल जो होना है वो तो होके ही रहेगा। लाख मनाते मनाते रात के वो 2-3 बज जाते हैं, लेकिन सिमरन जो है मानने के लिए तैयार ही नहीं होती, वो मानती ही नहीं है। फिर होता क्या है, जब वो समझ जाता है कि अमित
और सिमरन की जो प्यार है वो इतना गहरा है कि ये दोनों लोगों को मैं तोड़ ही नहीं पाऊँगा। तो फिर क्या करता है कि गुस्से के मारे रूम से वो बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद फिर अमित को लेके आता है और फिर अमित जब सिमरन को आवाज़ देता है वो तुरंत कहती है कि लगता है मुझे कोई अजीब सी उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। तो वो यकीन नहीं मानती है, फिर पीछे मुड़कर देखती है तो वाकई वहाँ पर अमित खड़ा होता है। वो देखकर उसे लिपट जाती है 1 मिनट के लिए, फिर उसके बाद देखती है उसे विश्वास नहीं होता है। तो सुनील से पूछती है क्या ये सही वही मेरा अमित ही है कि जो मेरे सामने खड़ा है? तो कहता है कि हाँ वही है, क्योंकि मैंने तुम्हें चारों तरफ से देखा कि तुम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लोगी लेकिन अमित के बिना जियोगी नहीं, मेरी ज़िंदगी में नहीं रहोगी तो फ़ायदा क्या है, तुम मौत के घाट जाओ, इससे बढ़िया तुम्हारे जो है कि पति से ही तुम्हारी मुलाकात करवा के तुम्हारे उस प्यार से ही मुलाकात करवा दे ताकि तेरी ज़िंदगी भी तो बच जाए। इधर होता क्या है, अमित जो होता है वो जेल में बंद होता है। जैसे ही उसकी रिहा वहाँ से होती है ये तुरंत वहाँ से भागा आ ही रहा होता है, तभी पता चलता है कि मेरे दोस्त सुनील की कल शादी है। तो उसके घर जाता है, घर पर लेटर उसे मिला होता है जो कि लेटर में वो साफ सिमरन लिखी होती है कि मेरी शादी तुम्हारे मतलब इस सुनील नाम के आदमी से हो रही, यहाँ का फला जगह फला पूरा गांव लिखा होता है। समझ जाता है कि मेरा ही दोस्त है जो मेरे साथ बीटेक कर रहा होता है, वही उसी की शादी सिमरन से होने जा रही। तो डायरेक्ट उसके घर आता है, उसके मम्मी पापा, और उससे बताता है कि देखो ये सारा मैटर है, इसी प्रकार से वह कह रही है अगर वो मर जाएगी तो आप भी फंसेंगे और वो भी चला जाएगा और मेरा प्यार भी चला जाएगा। उसके घर वाले फिर एक योजना बताते हैं कि चलो शादी तो इसी से हो जाएगी, लेकिन शादी आने के बाद जब अगर मानती नहीं है किसी भी हालात पे तो तुम्हें उसको सौंप दिया जाएगा। ये तैयार हो जाता है, शादी कर कर सुनील ही लाता है, लेकिन अमित जो होता है वो साइड में होता है, क्योंकि जो सिमरन के घर वाले होते हैं अगर वहाँ ये जाता तो मामला और बिगड़ जाता है। उधर फिर होता क्या है कि फिर ये लोग अपने उसी हिसाब से अपने प्लान को तैयार करके रखते हैं और सिमरन का जो है शादी करके जब चली आती है फिर अमित और सिमरन का फिर से अपने घर पर विवाह करते हैं। और उसके बाद इसके जो पिता होते हैं सुनील के, वो हाई कोर्ट के वकील होते हैं जो कि कोर्ट मैरिज का सारा सर्टिफिकेट भी बनवा देते हैं। कहते हैं कि अगर इसके पिताजी कोई दायर किया, कोई मुकदमा किया तो मैं तेरा केस खुद लड़ूंगा और मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा तुम लोग क्योंकि बालिग हो। उसके बाद उन लोगों को हनीमून के लिए रूम में भेज देते हैं और क्योंकि वो सुनील का दोस्त जो था अमित निकला, इस वजह से उसका पूरा ये लोग साथ देते हैं और वाकई दोनों प्यार एक दूसरे को मिल जाता है और उनकी ज़िंदगी हंसी खुशी फिर चलने लगती है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा कि आखिर सिमरन ने जो है कि शादी होने के बाद सुनील को नहीं अपनाया, अच्छा किया या गलत, और सुनील ने अपने दोस्त पे दोस्ती पर एतबार किया और दोस्त को विश्वास मान के उसके प्यार को मिलाया। क्या ऐसी दोस्ती इस ज़िंदगी में भी है? क्या ऐसी दोस्ती होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप भी इसके लिए 2 राय दीजिएगा और फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग कहानी, एक नई वीडियो के साथ, एक अच्छी कहानी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।